हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग ऑप्टिक्स लेक्चर 23 लर्न करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप का स्टडी किया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप के बेसिस पर हम लोगों ने किस तरह से मैग्नीफाइंग पावर का कैलकुलेशन किया था डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। तो उसी तरह से आज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बेस्ड मैग्नीफाइंग पावर का कैलकुलेशन करेंगे। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग बनाएंगे कैसे, यानी क्या क्या होगा यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज अरेंज्ड कोएक्सियली। यहाँ पर हम लोग दो कन्वर्जिंग लेंस लेंगे, दैट इज दो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ two converging lenses arranged coaxially. Two converging lenses arranged coaxially. यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर हमें क्या करना है, दो कन्वर्जिंग लेंस प्लेस्ड करना है। The one facing the object is called objective. The one facing the object is called objective. The one facing the object is called objective, and the one close to the eye is called eyepiece. And the one close to the eye is called eyepiece. तो दो तरह के लेंसेस हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और दूसरा आई पीस लेंस होगा। दो जो लेंस हमारा ऑब्जेक्ट के सामने प्लेस किया गया है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, और जो आई के पास प्लेस किया गया वो आई पीस है। द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज ए स्मॉलर एपर्चर। द ऑब्जेक्टिव लेंस has smaller aperture and a smaller focal length compared to eyepiece. यानी जो दो लेंस हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का जो होगा वो स्मॉलर एपर्चर और स्मॉलर फोकल लेंथ का होगा कंपेयर टू आईपीस। यानी आईपीस के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका एपर्चर भी कम होगा और फोकल लेंथ भी कम होगा। उसके बाद जो दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन है उसको हम लोग लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोलते हैं। द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस the separation between objective and eyepiece is called length of microscope. यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का सेपरेशन है वो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है, और उसको हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया कि किस तरह का कंडीशन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन से कि ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड the object
is placed beyond first focus of objective, beyond first focus of ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के फर्स्ट फोकस के बियॉन्ड हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, सो दैट एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, सो दैट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और ये इंटरमीडिएट इमेज है, ये फाइनल इमेज नहीं है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दैट इज इंटरमीडिएट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज का फॉर्मेशन कर रही है, फाइनल इमेज नहीं है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है वो इंटरमीडिएट इमेज हमने बोल दिया। दिस इंटरमीडिएट इमेज एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। अब ये जो इंटरमीडिएट इमेज है ये आई पीस के लिए, आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम लोग, दिस इंटरमीडिएट इमेज एक्ट्स एज, दिस इंटरमीडिएट इमेज acts as object for the eyepiece, object for the eyepiece, and lies between first focus and pole of eyepiece, first focus एंड पोल, यानी यहाँ पर हम लोग पोल बात करें ऑप्टिकल सेंटर के लिए, तो फर्स्ट फोकस एंड पोल ऑफ आई पीस, तो यहाँ पर जो इमेज लोकेट होगा वो फर्स्ट फोकस और पोल ऑफ आई पीस के बीच में लोकेट होगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा, द फाइनल मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, द फाइनल मैग्निफाइड virtual image is formed, virtual image is formed, final magnified virtual image is formed by the eyepiece, formed by the eyepiece, यानी जो इंटरमीडिएट इमेज है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, और फिर उस बेसिस पर फाइनल वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे कंडीशंस अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं इस केस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और उसी प्रिंसिपल एक्सिस के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दो लेंस लेना है, एक तो लेंस जो होगा हमारा वो ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा आई पीस होगा, और हमें ध्यान में ये रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो हमारे पास है वो फोकल लेंथ और एपर्चर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कंपेयर टू आई पीस। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव लेंस बना लिया। दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ पर आई पीस लेंस बनाना है, तो आई पीस लेंस बना लेते हैं। दूसरा हमें आई पीस लेंस बनाना है, तो सपोज कर ले हम लोग ये हमने आई पीस लेंस बना लिया, ये हमने आई पीस लेंस बना लिया। तो ये हमारे पास एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस है और दूसरा आई पीस लेंस है। एक हमने ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया और दूसरा आई पीस लेंस ले लिया। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है और ऑब्जेक्टिव के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना है। तो ये फर्स्ट जो हमने लेंस लिया है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये जो लेंस है हमारे पास ये आई पीस लेंस है। आई पीस लेंस इसलिए है कि आई जो प्लेस करेंगे, जो ऑब्जर्वर होगा इस लेंस के नियर बाई होगा, और जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है वो फर्स्ट लेंस के पास में प्लेस किया गया। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को लोकेट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले लेंस के फ्रंट में, और हमने कंडीशन लिया था कि उसके फोकस से थोड़ा सा अवे चल के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया।
अब यहाँ से हमें क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन कराना है। तो इमेज का फॉर्मेशन कराते हैं 1 बाय 1 करके। जो रेज हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक तो रे हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चलना है। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके हम लोग गए। अब ये क्या होगा, यहाँ से ये रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव के फोकस से पास होता हुआ और दूसरे लेंस पर जाकर के क्या होगा, स्ट्राइक होगा। तो ये जो है फर्स्ट वाले फोकस से पास होता हुआ ये लेंस, ये दूसरे वाले लेंस से जाकर के स्ट्राइक होगा। फिर हमें क्या करना है, एक रे हमें लेना है जो यहाँ पर क्या हो, फर्स्ट वाले के ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ जाए, फर्स्ट वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ जाए। पहले जो फर्स्ट वाला है उसको लोग इस तरह से ले लेते हैं। अब ये जो हमने ले रखा है कि एक तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ अगर कोई रे जाएगा, फर्स्ट वाले लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ अगर कोई रे जाएगा, तो सेकंड वाले रे को वहां पे कट करते हुए क्या होगा, वो आगे की तरफ पास होगा। और जहां भी ये कट करेंगे वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा, और वही जो इमेज होगा वो इंटरमीडिएट इमेज होगा। तो ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो इमेज है ये अपना, ये इंटरमीडिएट इमेज का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमने केस देखा यहाँ पर कि क्या हो रहा है, किस तरह से ये रेज गए यहाँ पर, और ये फिर फाइनल अपना इंटरमीडिएट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से अब क्या होगा कि ये जो रेज होंगे, अगर आई से हम लोग देखें तो आईज को हम लोग बना लेते हैं कि आई जो हमारा है वो इस साइड में है, और इसी आई से क्या हो रहा है, यहाँ पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर सपोज कर लें कि ये कोई आई हमने ले लिया, यहाँ पर सपोज कर लिए कोई आई है जो यहाँ से इस तरह से देख रहे हैं, ये कोई आई ले लिया हमने। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो रेज है यहाँ से फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी इस ये दोनों रेज यहाँ से जाएंगे और एक रे अपना आएगा जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जाएगा, और फिर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कराएंगे। तो फाइनल इमेज हम लोग ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से हमें फाइनल इमेज यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो एक तो रे हमारा होगा जो ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ और इसी से पास होगा, यहाँ से इस तरह से इस ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ ये रेज इस तरह से निकलेगा और इस ऑब्जेक्ट इमेज के टॉप से होता हुआ ये निकलेगा। तो एक तो इस तरह से हमारा निकला, और ये तीनों जाकर के एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो एक तो हमने ये ले लिया। नेक्स्ट जो हमने लिया है जो आइस से रेज आ रहा है, यानी आइस के पास जो रेज आ रहा है यहाँ से, जो ये रे है, तो ये जो रे है अपना, इस रे को हमने क्या कर लिया, इस तरह से आगे की तरफ ले लिया। इस तरह से हमने इस रे को आगे की तरफ ले लिया। फिर सेकेंड रे जो है उस रे को भी हमें लेना होगा, तो उस रे को भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो रे है यहाँ से भी होता हुआ एक रे जाएगा अपने पास, और ये तीनों आकर के एक ही पॉइंट पर मिलेंगे जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होना है। तो ये भी आइस के पास जाएगा इस तरह से, और ये तीनों रेज जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है वो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो गया। और ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये रेज ऑफ लाइट जो है नहीं मिल रहा है, इनको हमने आगे की तरफ प्रोसीड किया। तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो कर लेते हैं। ये जो तीनों लाइन्स है अपने, ये सारे डॉटेड लाइन्स हैं। ये जो अपने लाइन्स चल रहे हैं ये डॉटेड लाइन, ये एक्चुअल में लाइन नहीं थे, इसलिए वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इनको हमने प्रोसीड किया था इस साइड मीट कराने के लिए। ये रेज भी अपने जो थे ये, क्योंकि वहां से जो अपने पास रेज था वो वहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद तो आई के पास गया था। ये जो रेज थे एक्चुअल में वो रिफ्लेक्ट होकर आई के पास गए थे। इधर तो हमने उन रेज को क्या किया, प्रोसीड किया। ये रेज एक्चुअल में ये दोनों रेज थे जो आई के पास यहाँ पर गए थे, और इन्हीं रेज को हमने बैक साइड में प्रोसीड किया है। तो यहाँ पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर इनकी नोटेशन कर लेते हैं कि किस तरह से हमें डिस्टेंसेस लेना है यहाँ पर। तो फर्स्ट जो अपने पास ये डिस्टेंस है ये यू नॉट है, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने ले लिया। और ये फोकस से पास हो रहा है, तो ये तो फोकस से पास हुआ था, तो ये तो एफ नॉट आ गया, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये एफ नॉट आ गया। तो ये हमने ये ले लिया। अब यहाँ से अगर हम लोग लें तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज डिस्टेंस है ये वी नॉट, तो ये ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर हमने वी नॉट ले लिया।
अब ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिसका हम लोग सपोज कर ले, अगर एच हाइट था अपने पास इस ऑब्जेक्ट का, जिसका एच डैश सपोज कर लेते, और इसका हम लोग क्या कर लेंगे, एच डबल डैश सपोज कर लेंगे। तो जो एच डैश अपने पास जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये आई पीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको यू ई ले लेंगे हम लोग, क्योंकि ये आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर लिया, यू ई ले लिया। तो ये तो वी नोट हो गया, ये यू ई हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यू नोट हमने ले ही लिया कि ऑब्जेक्ट का जो है अपने पास गिवन है। अब यहाँ से सारे कंडीशंस हम लोग ले चुके हैं, जो जो हमें यहाँ पे लेना था वो सारा कंडीशंस हम लोग ले चुके हैं। ये अपने पास फोकस था, ये फोकस है यहाँ पर। अब इन्हीं के बेसिस पर हमें क्या करना, हम लोग रे डायग्राम बना चुके हैं, इसी रे डायग्राम के बेसिस पर हमें क्या करना है, जो हमने मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखा था, उसी मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले पर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर जो अपने पास ये एंगल है, इस एंगल को सपोज कर ले थीटा ले लिया हमने। तो एक तो एंगल हमने यहाँ पर ये थीटा सपोज कर लिया। अब अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से हम लोग थीटा को लिख सकते हैं कि थीटा कितना होगा। यहाँ पर थीटा को जब हम लोग लिखेंगे तो थीटा अपने पास है एच डैश डिवाइडेड बाई यू ई। तो ये एच डैश डिवाइडेड बाई यू ई है अपने पास, और ये एंगल कौन सा एंगल है, ये एंगल अपने पास है कि एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज। ये है अपने पास एंगल मेड बाई फाइनल इमेज, यानी जो फाइनल इमेज है एच डैश ले लें या एच डबल डैश ले लें की बात है। तो एंगल मेड बाई फाइनल इमेज ऑन आई, तो आई पर जो फाइनल इमेज एंगल बना रहा है वो अपने पास है एच डैश बाई यू ई। और एज पर द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का, कि मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन क्या था, फॉर्मूला था कि विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई फाइनल इमेज, जिसको हमने यहाँ पर थीटा लिया है, और डिवाइडेड बाई विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई a object when kept at distance d। तो जब ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे, इसको हमने थीटा नॉट लिया। तो थीटा तो हमने यहाँ पर चेक किया कि मैग्नीफाइंग पावर हमें निकालना है, तो जो कि थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नॉट है। जहां पर हमने यहाँ पर चेक किया था कि थीटा अपने पास कितना है, तो थीटा है एच डैश बाई यू ई, और ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है डी डिस्टेंस पर रखेंगे तो वो आएगा अपने पास h बाई डी। तो इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो यह आ जाएगा h डैश बाई एच इंटू डी बाई यू ई। तो ये h डैश बाई एच इंटू डी बाई यू ई हमने निकाल लिया यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बना लिया, मैग्नीफाइंग पावर दैट इज h डैश डिवाइडेड बाई एच इंटू डी बाई यू ई। और हमने पहले भी लिया था कि हम लोग यहाँ पर tan ऑफ थीटा ले रहे हैं, और tan ऑफ थीटा स्मॉल होगा तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो उसको हम लोग tan थीटा को क्या कर सकते हैं, थीटा ले सकते हैं। तो उस बेसिस पर हमने यहाँ पर थीटा को लिखा है। अब हमें पता है कि ये तो हमने यहाँ पर सपोज कर ले, इसको इक्वेशन क्या कर ले, इससे पहले हमने एक इक्वेशन ले रखा था, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते। अब हमें पता है कि जो एज एच डैश बाई एच जो है ये हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, और ये लीनियर मैग्निफिकेशन किसका होगा, ऑब्जेक्टिव का होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन आ गया एच डैश बाई एच। और लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन लेंस के केस में वो वी बाई यू, तो ये आ जाएगा अपने पास वी नॉट बाई यू नॉट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग यहाँ पर अगर एच डैश बाई एच को चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर एम जो है वो मैग्नीफाइंग पावर की अपने पास एच डैश बाई एच इंटू डी बाई यू ई। एक तो फॉर्मूला अपने पास ये है ही। अब इसमें अगर हम लोग चाहे तो एच डैश बाई एच को रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर अपने पास आ जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, इंटू डी बाई यू ई। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, यहाँ पर हमने बना लिया वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। अब अगर हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग चले, यहाँ पर अगर अपने पास डायग्राम के अकॉर्डिंग चले, तो हमने देखा था
कि ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं, जिसको एल से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया है, और एल यहाँ पर है अपने पास वी नॉट प्लस यू ई, वी नॉट प्लस यू ई, ये एल आ गया। तो इस एल को हम लोग क्या करेंगे, वी नॉट प्लस यू ई से रिप्रेजेंट करेंगे जब भी हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दैट इज एल इज वी नॉट प्लस यू ई। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पर बना लिया मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के बेस पर, और इन्हीं फॉर्मूले को हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में सॉल्व किया था। तो फर्स्ट हमारा केस होगा फॉर रिलैक्स्ड आई। तो केस वन हम लोग लेंगे कि फॉर रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई। तो रिलैक्स्ड आई के केस में हमारा क्या होगा, तो रिलैक्स्ड आई के केस में यहाँ पर क्या होगा कि फाइनल इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी पर होगा। तो यहाँ पर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, यानी रिलैक्स्ड आई के लिए फाइनल इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी पर। जब इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पर यू ई, वो क्या होगा, फोकस पर होगा, यानी फोकस ऑफ आई पीस, एफ ई दैट इज फोकस ऑफ आई पीस। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि एफ नॉट जो है अपने पास ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। एफ ई जो है ये अपने पास है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये आई पीस का फोकल लेंथ है। यू नॉट जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्टिव के लिए, और यू ई जो है वो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू ई तो अपने पास है ये इमेज डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, इमेज डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस ये आई पीस का हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आई पीस के लिए, यू ई हमने ले लिया तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू फॉर ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है किसके लिए, आई पीस के लिए। यानी सिंपल सी बात है, जो ओ हमने ले रखा वो ऑब्जेक्टिव का है और जो ई ले रखा वो आई पीस के लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास फॉर्मूला था ये तो क्लियर होगा कि यू ई जो है वो एफ ई के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो एम इन्फिनिटी दैट इज मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और फॉर्मूला अपने पास क्या है, वी नॉट बाई यू नॉट इनटू डी बाई यू ई था, और यू ई यहाँ पर एफ ई के इक्वल होगा तो डी बाई एफ ई ले लेंगे, ये आ गया अपने पास मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। यहीं पर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग निकालेंगे व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और वो हमारे पास क्या था, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप वो वी नॉट प्लस यू ई था। तो वी नॉट प्लस यू ई किसके इक्वल हो गया, एफ ई के इक्वल हो गया, तो वी नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा यहाँ पर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो फॉर रिलैक्स्ड आई के केस में हमने मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल लिया और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग केस देखेंगे यहाँ पर कि व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी। तो फाइनल इमेज एट डी, यानी जब फाइनल इमेज का फॉर्मेशन लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर होगा, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो जब फाइनल इमेज का फॉर्मेशन लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर होगा, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कि जो वी है ये वी अपने पास क्या हो जाएगा, ये माइनस डी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर फाइनल इमेज है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, तो वी ई हो गया, यानी आई पीस के लिए इमेज डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर जो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो यू ई है, तो वो तो यू ई ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने क्या कर लिया, यू ई ले लिया, फोकल लेंथ अपने पास आई पीस के लिए एफ ई आई, तो यहाँ पर लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इस पे पुट कर देते हैं हम लोग और यू ई फाइंड आउट करेंगे, दैट इज यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस निकालेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 1/-d, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ue, क्योंकि ये भी तो निगेटिव ही होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये आ जाएगा अपने पास 1/fe। तो यहाँ से जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 1/ue जो है अपने पास ये आ गया 1/fe प्लस 1/d। तो यहाँ से फाइनली जब ue लेंगे तो ue आ जाएगा अपने पास dfe/d प्लस fe, तो dfe डिवाइडेड बाई d प्लस fe, ये ue आ गया।
अब हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यू ई के टर्म में ही है, ये वी नॉट बाई यू नॉट इनटू डी बाई एफ ई। तो डी बाई अपने पास डी बाई यू ई था, डी बाई यू ई, और यू ई की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, डी एफ ई डी प्लस एफ ई। तो डी से डी कैंसिल कर देते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करके फाइनल फॉर्मूला बनाते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला आएगा वी नॉट बाई यू नॉट, और ये आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। और ये कौन सा फॉर्मूला है, मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। तो इसको एम डी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, थोड़ा इजी हो जाएगा इसको। तो ये एम डी आ गया। अब हम लोग इसी बेसिस पर क्या करेंगे, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालेंगे, उसको एल डी सपोज कर लेते हैं। और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या था, वी नॉट प्लस यू ई। तो यू ई हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो एल डी जो होगा अपने पास वो वी नॉट, और यू ई है अपने पास डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, जहाँ पर डी तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है जो कि 25 सेंटीमीटर है। तो ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर भी बना लिया। इसी तरह से हम लोग इसका लास्ट केस चेक कर लेते हैं। तो लास्ट केस हमने देख लिया यहाँ पर। तो इतने ही केसेस हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। एक और कंडीशन बेस्ड हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं केस, कि वो कंडीशन बेस्ड हमारा केस क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है अपने पास वो फोकस की बिल्कुल नजदीक प्लेस किया गया। उस केस को मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि एज, नोट करके लिख देते हैं, एज object is placed very close to the focus, as object is placed very close to the focus of objective lens, very close to the focus of objective lens। इसका मीनिंग क्या है कि जो हम लोग यू ओ ले रहे हैं, दैट इज इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ले रहे हैं, इसको हम लोग माइनस एफ नॉट ले सकते हैं। एफ नॉट दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो बिल्कुल क्लोज प्लेस किया गया। इसका मीनिंग क्या है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो नियरली इक्वल हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के। और जब ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से जो फॉर्मूला है अपने पास मैग्नीफाइंग पावर का, तो मैग्नीफाइंग पावर का अपने पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है अपने पास वो है वी नॉट बाई यू नॉट इनटू डी बाई यू ई। ये फॉर्मूला है अपने पास, वी नॉट बाई यू नॉट इनटू डी बाई यू ई। अब यहाँ पर यू नॉट की हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ नॉट पुट कर सकते हैं। तो यू नॉट को जब हम लोग एफ नॉट पुट करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा वी नॉट बाई एफ नॉट, अभी माइनस में ले लेते हैं, इनटू डी बाई यू ई। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। अब अगर हम लोग इसको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के टर्म्स में लेना चाहें, अगर इस फॉर्मूले को हम लोग लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के टर्म्स में लेना चाहें, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। और एक कंडीशन हम लोग और चेक कर लेते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहाँ प्लेस, ये रिंग फोकस के नियर बाई प्लेस किया। तो इमेज जो होगा यहाँ पर आई लेंस, image is formed close to the eye lens whose focal length is short, therefore यहाँ पर उसके L के इक्वल ले लेंगे, तो वहाँ पर फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे हमारे। तो उसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या इस केस में, कि यहीं पर कंडीशन बना लेते हैं कि अभी जो हमने यहाँ पर कंडीशन बना रखा है, हमने कंडीशन क्या बना रखा है कि अगर यू नॉट जो होगा अगर माइनस एफ नॉट के इक्वल होगा, तो उस केस में जो अपना वी होगा, यानी इमेज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वी नॉट जो होगा वो वी नॉट अपने पास नियरली इक्वल टू एल हो जाएगा, नियरली इक्वल टू एल हो जाएगा। यानी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल पास में चला जाएगा, किसके, आई पीस के पास में चला जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग इस केस में मॉडिफाई करें तो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ से क्या बन जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ से फाइनली जो बन के होगा वो माइनस एल बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग बना लेंगे, माइनस एल बाई एफ नॉट डी 1 प्लस डी बाई एफ ई, क्योंकि ये केस हमारा जो लास्ट केस हमने चेक किया था उस फॉर्मूले के बेसिस पर हमने ये फॉर्मूला बना लिया। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर एमडी वाला बना रखा है, तो एमडी के बेसिस पर ही हमने वी नॉट बाई यू नॉट जो है, वी नॉट अपने पास एल के इक्वल हो गया। यहाँ से अगर हम लोग इसको मॉडिफाई करना चाहिए तो वी नॉट तो अपने पास एल के इक्वल हो गया।
तो यहाँ से जो एम आ गया वो वी नॉट एल के इक्वल हो गया, और ये यू नॉट है ही अपने पास, यू नॉट भी अपने पास एफ नॉट के इक्वल हो गया, और ये 1+d/f। तो इसी तरह से हमने क्या कर लिया, इस फॉर्मूले को वहां पे थोड़ा सा चेंज कर लिया, बाकी ये सारे अपने एज इट इज फॉर्मूले। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरह से इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे ऑन बेस्ड ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास गिवन है जिसके ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर गिवन है, दैट इज एफ नॉट गिवन है 1 सेंटीमीटर, एंड एन आई पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। और आई पीस का जो फोकल लेंथ है यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटीमीटर गिवन है, आई पीस का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर गिवन है। हैज ए ट्यूब लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप 20 सेंटीमीटर गिवन है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप 20 सेंटीमीटर गिवन। Calculate the magnifying power of microscope if the final image is formed at near point of eye। यानी जब फाइनल इमेज का फॉर्मेशन नियर पॉइंट ऑफ आई हो तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा वो हमें। तो नियर पॉइंट ऑफ आई का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन डी पर हो रहा है, तो जब फाइनल इमेज का फॉर्मेशन डी पर होगा तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अपने पास क्या था, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था अपने पास L/f0 into 1+d/f। तो L अपने पास दे रखा है 20/f0 is 1, 1+d is 25/f is 2। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो यह आ जाएगा 20 into यह आ जाएगा 27/2। तो 20 into 27/2 दैट इज 20 into 13.5। ये इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं तो 10, तो ये आ जाएगा अपने पास 270, यहाँ से 270 ये आ गया। तो ये हमने यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट कर लिया। तो दोनों फॉर्मूले हम लोग देखेंगे, जो भी कंडीशंस अपने पास गिवन होंगे, जैसे हमने ये लास्ट वाले जो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले के बेसिस पर हमने सॉल्व कर लिया। तो जो भी कंडीशंस हमारे पास गिवन होंगे उसी बेसिस पर हम लोग फॉर्मूले अपने अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 2, the focal length of the eyepiece and objective of a compound microscope are 5 centimeter and 1 centimeter। यानी आई पीस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर गिवन है, एंड द लेंथ ऑफ ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप 20 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फर्स्ट हमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करना है जब फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो। तो जब फाइनल इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होगा उस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमने लिखा था एम इन्फिनिटी का, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एम इन्फिनिटी है V0/U0 into d/f। तो यहाँ पर V0/U0 into d/f अपने पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है अपने पास V0/U0 into d/f, ये फॉर्मूला है अपने पास when final image is formed at infinity। अब इस केस में जब हम लोग इमेज डिस्टेंस निकालेंगे तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। तो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता था कि जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है वो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस और आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सम के इक्वल है। तो आई पीस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सम के इक्वल है, और यहाँ पर इस तरह से हमने क्या कर लिया। तो अगर अपने पास यहाँ पर जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो एफ ई के नियर बाई हो रहा है, तो अगर एफ ई के नियर बाई फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी हमारे पास क्वेश्चन फिर से मैं रीड कर देता हूँ क्या है, एज द फाइनल इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट इंफिनिटी द इमेज बाई द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई एट द फोकस ऑफ आई पीस। यानी जो इमेज होगा यहाँ पर वो फोकस ऑफ आई पीस पर लाई कर रहा है। तो फोकस ऑफ आई पीस पर अगर लाई कर रहे हैं यहाँ पर इमेज इसका मीनिंग क्या, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव जो है अपने पास वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप माइनस एफ ई। तो यहाँ पर एफ ई क्योंकि यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पर हो रहा है, क्योंकि फाइनल इमेज अपना इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर इमेज कब बनेगा, जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया, फोकस पर प्लेस किया गया।
तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर ये जो है अपने पास ये कहाँ पर है, ये एफ ई हो गया, और ये अगर एफ ई हो गया तो हमें क्या करना है, ये वी नोट निकालना है, तो ये क्या होगा एल माइनस यू ई, और यू ई एफ ई के इक्वल है, तो एल माइनस एफ ई। अब अपने पास एल गिवन है, एल कितना है 20 है, और एफ ई है 5, तो ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर अपने पास आ गया, जो कि ये इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव दैट इज वी नोट आ गया। तो वी नोट अपने पास आ गया 15 सेंटीमीटर। अब अगर अपने पास वी नोट 15 सेंटीमीटर है, तब हम लोग क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूले के हेल्प से, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करना है, जिसमें हम लोग वी नोट निकाल चुके हैं 15 सेंटीमीटर। अब हमें यू नोट निकालना है, तो यू नोट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी 1 बाई वी नोट माइनस 1 बाई यू नोट इक्वल टू 1 बाई एफ नोट, और यहाँ से यू नोट निकालेंगे, तो माइनस 1 बाई यू नोट इक्वल टू 1 बाई एफ नोट माइनस 1 बाई वी नोट, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई यू नोट इक्वल टू 1 बाई वी नोट माइनस 1 बाई एफ नोट। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास यू नोट जो होगा, यू नोट इक्वल टू यह आ जाएगा वी नोट इंटू एफ नोट बाई एफ नोट माइनस वी नोट। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो जब इनके वैल्यूज को पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पर वी नोट अपने पास कितना गिवन है, ये 15 सेंटीमीटर है वी नोट जो है, तो वी नोट को 15 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई एफ नोट अपने पास गिवन है 1 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई एफ नोट 1 है, और माइनस वी नोट जो है अपने पास वो कितना है 15 है, दिया जाएगा अपने पास माइनस 15 बाई 14 सेंटीमीटर। तो वी यू नोट हमने फाइंड आउट कर लिया, यू नोट कितना आ गया माइनस 15 बाई 14 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव हमने निकाल लिया। और हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ये माइनस 15 बाई 14 आ गया, और डी हमें पता है, एफ ई पता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, सारे वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, और पुट करके यहाँ पर फाइनली रिजल्ट लिखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे जब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर एम इंफिनिटी निकालेंगे, ये तो आ गया 15 डिवाइडेड बाई माइनस 15 डिवाइडेड बाई 14, तो 14 को ऊपर ले चलते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई डी इज 25, और एफ ई अपने पास 5 है। ये 15 से 15 कैंसिल, 5 से 5, तो 15 5 जो 70, तो माइनस 70 आ गया, यानी 70 हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर। जो है न्यूमेरिकली अगर हम लोग बात करें, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, तो ये आ गया अपने पास 70। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम लोग और चेक कर लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The total magnification produced by a compound microscope is 20. Total magnification produced by compound microscope is 20. Total magnification given है, total magnification। टोटल मैग्निफिकेशन की यहाँ पर मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो लेंस है, एक तो अपने पास ऑब्जेक्टिव है और एक आई पीस है, तो दोनों का अलग अलग मैग्निफिकेशन होगा, तो उन दोनों का सम ऑफ मैग्निफिकेशन टोटल मैग्निफिकेशन गिवन है। Well, that produced by a eyepiece alone, यानी magnification produced by eyepiece alone is 5. When the microscope is focused on certain objects, the distance between objective and eyepiece is 14 centimeter. यानी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप अपने पास गिवन है जो कि 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप गिवन है जो कि 14 सेंटीमीटर गिवन है। Find the focal length of objective and eyepiece if distance of vision is 20 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर नियर पॉइंट अपने पास 20 सेंटीमीटर गिवन है, और उस केस में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ निकालना है और आई पीस का फोकल लेंथ निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसको ले लेते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख दूं, एस मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो एम नोट मल्टीप्लाइड बाई एम ई के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो गिवन कंडीशन है कि टोटल मैग्निफिकेशन कितना है हमारे पास, तो टोटल मैग्निफिकेशन 20 गिवन है हमारे पास, और टोटल मैग्निफिकेशन अपने पास जो 20 गिवन है और आई पीस का मैग्निफिकेशन हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल मैग्निफिकेशन एक तरह से हमारे पास ये टोटल मैग्निफिकेशन यहाँ पर एम का ही काम करेगा,
तो टोटल मैग्निफिकेशन अगर हमारे पास m हो गया, तो इस m को हम लोग क्या कर लेंगे, m यानी हमें क्या करना है, आई पीस का मैग्निफिकेशन गिवन है, तो ये m नॉट इक्वल टू m बाई एम ई। तो m अपने पास 20 है, 20 डिवाइडेड बाई m इज 5। तो m नॉट दैट इज आई पीस का ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन 4 आ गया। अब जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन 4 आ गया, तो आईपीस का मैग्निफिकेशन एज द आईपीस एक्ट्स एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर जो आईपीस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट करेगा, और जब आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ एक्ट करेगा, तो आईपीस के मैग्निफिकेशन की बात करें तो 1 प्लस डी बाई एफ ई की तरह हो जाएगा। तो 1 प्लस डी बाई एफ ई की तरह अगर हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लोग कि ये तो अपने पास एम ई कितना है, 5 है, और 1 प्लस डी अपने पास कितना है, 20 है, डिवाइडेड बाई एफ ई। यहाँ से हम लोग एफ ई निकाल लेंगे, तो एफ ई कितना आ जाएगा, ये 4, एफ ई अपने पास आ जाएगा 20/4, 20/4 दैट इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जब हमने फोकल लेंथ ऑफ आई पीस निकाल लिया, तो अब मैग्नीफाइंग पावर अगर हम लोग देखें एम ई, तो व्हाट इज एम ई, एम ई इज वी ई बाई यू ई, दैट इज वी बाई यू होता है, तो वी ई बाई यू ई, और एम ई हमने कितना कर लिया, 5। तो एम ई अपने पास 5 है, और वी ई अपने पास कितना है, 25, डिवाइडेड बाई यू ई जो है, यू ई, तो यू ई हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, और यू ई अपने पास आ गया -5 सेंटीमीटर। अब जब हमने यू ई फाइंड आउट कर लिया, अब यहाँ से यू ई को पुट करके निकालते हैं, तो यू ई प्लस वी नॉट, यानी वी नॉट प्लस यू ई, जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है वो वी नॉट प्लस यू ई है, और ये हमने देखा था कि 14 गिवन है। तो वी नॉट प्लस यू ई, वी नॉट अपने पास कितना है, वी नॉट, और यू ई अभी हमने निकाला था 5 था, तो ये 14 आ गया। तो वी नॉट यहाँ से जब हमने निकाला तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एम नॉट दैट इज मैग्निफिकेशन इज वी नॉट बाई यू नॉट, यहाँ से पुट कर देते हैं। एम नॉट हमने निकाला था कि कितना था, अपने पास 4 था, और ये कितना आ गया, 9 बाई यू नॉट। यहाँ से यू नॉट निकाल लेते हैं, तो यू नॉट इज -9/4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया ऑब्जेक्टिव का, और जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव का हमने निकाल लिया, तो फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले पर पुट कर लेते हैं, यानी 1/v नॉट माइनस 1/u नॉट इक्वल टू 1/f नॉट। तो v नॉट अभी हमने निकाला था 9 है अपने पास, तो 1/9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/9/4 होगा, तो ये 4/9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/f नॉट। तो ये 5/9 हो गया, 1/f नॉट, तो एफ नॉट आ गया अपने पास यहाँ पर 9/5, दैट इज 1.8 सेंटीमीटर। ये हमने एफ नॉट भी यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड आउट। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को चेक कर सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं।